सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है पर परिणाम में उसे दुख ही मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सुख की चाहत भी मत रखो, दुख की चाहत भी मत रखो, केवल समर्पण कर दो भगवान में, वो जो अच्छा समझेंगे। भाई छोटा सा बच्चा है, वो ये नहीं कहता कि माँ आज मुझे पीले कपड़े पहनाओ, मुझे लाल कपड़े पहनाओ। माँ को जो अच्छा लगता है वो अपने बच्चे को पहना देती है, हाँ या ना। जैसे छोटे से बच्चे की अपनी कोई पसंद नहीं है, फिर भी माँ उसे बड़ी अपनी पसंद के पहनाती है। अरे बच्चे की अपनी पसंद बहुत अच्छी नहीं होती, उससे अच्छी पसंद तो उसकी माँ की होती है। इसलिए आप अपनी पसंद से मत जिया करो, भगवान की पसंद में अपनी पसंद मिला दो। वो जो दें वो तुमसे जो तुमने सोचा उससे करोड़ों गुना अच्छा ही होगा। ईश्वर की पसंद में अपनी पसंद मिला दो, खत्म बात। भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी के शरीर से एक भाग से मनु, दूसरे भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान भय। देवहूति का विवाह माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ स्वयं अनुसुईया जैसी बेटी हुई और कपिल भगवान जैसे पुत्र हुए। माँ देवहूति करदम जी की पत्नी हैं। करदम जी महाराज बड़े तपस्वी हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। हाँ, पत्नी आई तो पत्नी को शादी हुई, फेरे हुए। कपिल करदम जी बोले पत्नी से, सुनो थोड़ा सा तुम बैठो, हम भगवान का चिंतन कर। देखो नई नवेली दुल्हन बैठी है तो करदम जी पत्नी को छोड़कर भगवान का चिंतन करते हैं। क्या अर्थ है? करदम जी भोगी नहीं है, योगी है। हम गृहस्थ लोग गृहस्थी में तो रहें पर भोगी बनकर ना रहें, योगी बनकर रहें। इसका आप सभी को, हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। गृहस्थी भोग प्रधान ना हो, गृहस्थी योग और भक्ति प्रधान हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गृहस्थी कर्म प्रधान होनी चाहिए। कर्म प्रधान गृहस्थी जानती हो मेरी मां? कर्म प्रधान गृहस्थी है कि जिस घर की बहू का धर्म निभाती है, पत्नी पत्नी का धर्म निभाती है, पति पति का धर्म निभाता है, पुत्र पुत्र का धर्म निभाता है। अब सोचो कि बहू अपनी सास को माँ, ससुर को पिता, पति को भगवान मानने लग जाए और सास अपनी बहू को बेटी। और आपको पता है कौशल्या माँ सीता से कोई काम नहीं कराती थी। रामायण में लिखा है कि कौशल्या जी कभी भी सीता माँ से ये नहीं कहा उन्होंने कि दीपक की बाती उठा दो। सुनिएगा, दीपक में दिया जलता है ना, तो बाती जो होती है दिया बुझने लगता है, तो बाती को जरा ऊपर खिसकाने से ना जलता है, ज्योति बनी रहती है। तो कौशल्या माँ ने कभी सीता से दीपक की ज्योति खिसकाने को तक नहीं कहा, बाती खिसकाने को तक नहीं कहा, मतलब काम नहीं कराती थी। पर सीता जी अपने हिसाब से जो करती थी वो करती थी। कहने का तात्पर्य यह है, सीता इतनी समझदार थी, इतनी बढ़िया बहू थी कि उन्हें कभी भी उनके सास ससुर को कभी कहना नहीं पड़ा कि बेटा ये काम कर लो। उनके कहने के पहले ही वो सारा काम कर लेती थी जिस काम की जरूरत थी। कितना बढ़िया परिवार है ना। आज तक हम राम की कथा सुनते सुनाते हैं। क्यों? उनके परिवार में सब कितने बढ़िया थे और हमारे परिवार में सब कैसे लोग हैं, है ना? उनके घर भी जिठानी देवरानी थी, उनके घर भी भाई थे, उनकी भी सास थी, बहुएं थी। जरा अपने घर को उस घर से कंपेयर करके देखो, जोड़कर देखो, कितना अंतर है। आप तो अपने पति की इकलौती पत्नी हो, वहां तो 3 थी। आप तो जिठानी से नहीं तालमेल बना पाती हो और यहां तो 100 तालमेल बना के रहती हैं। हम ये नहीं कहते कि आप भी 3 हो जाओ, हम तो ये कहते हैं कि एक ही अच्छी हो आप, पर तालमेल वही रहे जो था।
कौशल्या जी का स्वभाव कैसा था। राम को वनवास भेज दिया था कैकई ने। अच्छा, आपकी सौत ने आपके बेटे को वनवास भेजा होता तो आप क्या करती? यूं जाती, मेरे बेटे को भेजती है, खोपड़ी फोड़ूंगी तेरी, मार डालूंगी तुझे, या मैं रहूंगी या तू रहेगी, कल मुही निकल जा यहां से। आज की बहू, आज की स्त्री ऐसा करती। और धन्य है वो राम की मां, बेटे को वनवास भेज दिया, पर एक बार पूरे ग्रंथों को उलट पलट कर देख लीजिए, कौशल्या मां ने एक बार कैकई के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा। उनकी वाणी पर कितना संतुलन है, उनकी वाणी कितनी अनुकूल है, उनके वश में है। आपकी वाणी आपके वश में नहीं है। आप कुछ भी बोल देती हो, किसी को भी बोल देती हो। आपके संग कोई 1,00,000 अच्छाई करे और एक बुराई हो जाए, गलती हो जाए, तो आप एक अच्छाई को, 1,00,000 अच्छाई को भूलकर एक बुराई के ऊपर खड़ी हो जाओगी या खड़े हो जाओगे। हाँ, आपकी बहू 1,00,000 अच्छाई करे पर एक गलती हो जाए तो मुंह फुला के बैठ जाओगे। मुंह फूल जाता है सास का। और सास 1,00,000 अच्छाई करे बहू के संग और एक गलती हो जाए तो बहू का भी मुंह फूल जाता है। मतलब दुनिया के लोग आपके गुण नहीं देखते, केवल आपके दोषों पर ध्यान रखते हैं। जैसे मक्खी शरीर में उस जगह नहीं बैठती जहां सब बढ़िया है, उस जगह बैठती है जहां घाव है। आपका स्वभाव भी मक्खी की तरह लग रहा है। अगले जन्म में विचार है क्या मक्खी वक्खी बनने का? जो व्यक्ति गुणों को ना देखकर लोगों के केवल दोष ही देखता है, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मक्खी बनता है, घाव में जाकर बैठती है वो केवल। कौशल्या मां, रामायण में लिखा है ये प्रसंग, रामचरितमानस में भी वर्णन है कि जब भरत जी चित्रकूट जाने लगे राम का दर्शन करने के लिए, तो भरत जी ने सीधे शब्दों में कह दिया था, कैकई को नहीं ले जाऊंगा, मैं कैकई को नहीं ले जाऊंगा। तब कौशल्या मां ने क्या कहा था पता है? कौशल्या मां ने कहा था, बेटा भरत, यदि कैकई नहीं गई तो यह कौशल्या भी नहीं जाएगी। वाह, ऐसी सहनशीलता, ऐसा स्वभाव यदि संसार की, भारत की हर नारी का स्वभाव ऐसा हो जाए तो पूरा भारत राम राज्य को प्राप्त कर लेगा। यही है राम राज्य, जहां दोष ना देखे जाएं, केवल गुण देखे जाएं। कौशल्या मां ने कहा कि मेरी कैकई मेरे राम से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आज यदि उसकी बुद्धि में कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, प्यार तो करती थी। मैं उसके पॉजिटिव व्यवहार को देखूं, उसके नेगेटिव व्यवहार को ना देखूं। और हम लोग पॉजिटिव व्यवहार को नहीं देखते, नेगेटिव व्यवहार को देखते। कौशल्या जी गई और चरित्र आपको पता है। कहने का अर्थ यह है कि आप भी इन कथाओं से अपने परिवार को सुखमय बनाओ, है ना, सुखमय बनाओ। परिवार में ही रहो, पत्नी के संग, पुत्रों के संग, माता पिता के संग, पर सबके बीच में रहकर वैसे ही रहो जैसा कमल का पुष्प पानी में रहकर, कीचड़ में रहकर कीचड़ से दूर रहता है। संसार के विषय अच्छी बात है, उतने ही जरूरी हैं जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा नमक दाल का स्वाद बिगाड़ देता है। जरूरत से ज्यादा, अच्छा नमक ना हो तो भी दाल अच्छी नहीं लगती, और नमक ज्यादा हो तो भी अच्छी नहीं लगती। मतलब नमक बराबर मात्रा में होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। उसी प्रकार गृहस्थी में भोग भी उचित मात्रा में हो, जितनी जरूरत है उतने। संसार से अटैचमेंट भी इतना ही हो जितनी जरूरत है, संसार से प्यार भी इतना ही हो जितनी जरूरत है, ज्यादा नहीं। अब कई हम माताओं को देखते हैं, नाती लटकाए घूमती रहती, छूटता ही नहीं। एक दादी ने इतना लटकाया नाती को, उसका पांव खराब हो गया, गोद से उतरने नहीं दिया। मेरा नाती, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उधर खेलने दिया ना, घुटवन चलने दिया ना, गिरने दिया, लंगड़ा कर दिया उसे।
हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल घटना है। बच्चे चलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, मजबूत होते हैं। तुम चलने ही ना दोगे तो लगड़ा नहीं हो जाएगा। आप ज्यादा प्यार व्यार ना किया करें। संसार में कमल के पुष्प को गुरु बनाओ और शिक्षा पाओ। करदम जी शादी हुई, पत्नी के संग रहे, पर भगवान का चिंतन ज्यादा किया। भगवत चिंतन करते करते फिर पत्नी को भी, ऐसा नहीं कि भगवान में ही खोए हैं ना, समाधि खुली तब तक पत्नी बुढ़ी हो गई, तब उनको फिर ठीक किया, जवान किया, अपने तपोबल से एक सरोवर में स्नान करा के कामक विमान की रचना करी और फिर दोनों पति पत्नी लंबे टूर में निकल गए। गृहस्थी अच्छी है, पता है आपको। देखो, भगवान का भजन ज्यादा किया करो, पर थोड़ा सा ध्यान पति पत्नी पर भी, बच्चों पर भी रखा करो। अब एक पत्नी दिन भर भगवान का नाम जप रही है, राधे कृष्ण, दिन भर रो रही है, नाम जप रही है, पति परेशान है, बोले ना पानी देती है ना रोटी देती है, बस जाप माला जप रही है, सीताराम सीताराम। अरे भाई, ऐसे में सिस्टम बिगड़ जाएगा। भगवान की भक्ति ठीक है, परंतु भगवान ने पहले ये कहा है, काम करते हुए मेरा चिंतन करना है। भगवान का भजन तो करना है, पर भगवान के भजन में घर का कोई काम ना छूट जाए, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। सारे लोग फिर निष्काम ऐसे हो जाएंगे तो कैसे काम बनेगा। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि पति की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान का चिंतन करना है, बच्चों का लालन पालन करते हुए भगवान का चिंतन करना है, गृहस्थी को संवारना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है। हाँ, जब तुम्हारे बेटा बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, बिटिया बड़ी हो जाए, शादी हो जाए, तो पूर्ण रूप से संसार से त्याग करके मन भगवान में समर्पित कर दो, पर अभी शुरुआत करो। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति बुरी नहीं है भैया जी, पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। क्या अर्जुन ने अपना कर्म छोड़ा? क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म छोड़ने दिया? अर्जुन तो कह रहे थे कि हम बाबा जी बन जाएंगे, महाभारत नहीं करेंगे। महाभारत करेंगे तो नरसंहार होगा, इससे अच्छा है बाबा जी बन जाएं, जंगल चले जाएं, तपस्या करके अपना कल्याण कर लें। भगवान ने कहा पागल हो रहा है, इस समय तेरा कर्म करना ही तेरा धर्म है। इस समय जिस स्थिति में तू खड़ा है, सामने सेनाएं खड़ी हैं, इस समय तेरा कर्तव्य ही तेरी भक्ति है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। उसी प्रकार गृहस्थी में जब जाओ तो बच्चों का पालन करना, पति की आज्ञा का पालन करना, अतिथि का सम्मान करना, भगवान की सेवा समझ करके इनकी सेवाएं करना, सास ससुर की, पति की, पत्नी का सम्मान करना, बच्चों को शिक्षा संस्कार देना, यही तुम्हारे कर्तव्य है। आपके घर से कोई अतिथि भूखा ना जाए, आपके घर कोई साधु भिक्षा मांगने आ जाए तो उस साधु को आप पेट भर के खिलाओ। जब उस साधु का पेट आप गृहस्थ लोग भरेंगे तो उस साधु का किया हुआ पुण्य तुम्हारे खाते में अपने आप आ जाएगा। याद रखना, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन चारों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। पर गृहस्थी कैसी हो? ऐसी हो धर्ममय। पत्नी पति को भगवान की तरह पूजे, बेटा अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूजे, अतिथि को भगवान की तरह पूजे, और जितना विधाता दे दें उतने में संतोष रखो। ऐसे गृहस्थी भगवान को पाते हैं। आज गृहस्थी में झगड़ा ही खत्म नहीं होता। गृहस्थी क्या नरक बना रखा है लोगों ने जिंदगी को, अपने अज्ञान से बनाया है, अपने अविवेक से बनाया है। क्यों नहीं आप विवेकवान बने? क्यों नहीं सत्संग किया आपने? करदम जी की 9 बेटियां हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया इत्यादि 9 बेटियां हुई। करदम जी ने 9 बेटियों का विवाह कर दिया और करदम जी पत्नी से बोले, सुनो हम जा रहे हैं। बेटियां अपने घर चली गईं, अपने राम जी अब अपने जाएंगे भगवान का भजन कर। देवहूति ने कहा, एक बेटा तो दो, हम किसके भरोसे रहेंगे? ठीक है, करदम जी रुके। मां देवहूति के गर्भ से एक बेटा हुआ, श्री कपिल भगवान। बेटा हुआ कपिल भगवान। जैसे ही बेटा हुआ, करदम जी घर परिवार छोड़ करके निकल गए, जंगल गए, भगवत चिंतन करने लग गए। कहने का तात्पर्य क्या है?
बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बेटा अपने में सुखी, बेटियां अपने में सुखी। अब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पूर्ण रूप से बची हुई आयु, बचा हुआ समय बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दो। यही जीवन की सार्थकता। अब यहां वहां मत मन लगाओ। अब आप लोगों का लालच बढ़ता जाता। बेटे का विवाह हो गया, महाराज जी नाती और देख लें, गोद में खिलाएं, फिर जाएं भगवान का। और नाती देखते देखते फिर भगवान ही तुम्हें देख लेते हैं। इच्छाएं पूरी किसी की नहीं भई। नाती आ जाए तो नाती के बाद क्या आता है? नाती पोता क्या बोलते हैं? चलो जो आप बोलते हैं, इतना भी आप लोग सोच लेते हैं क्यों? नाती, पंती, संती, अंती। एक बुढ़ऊ हमें मिल गए, उन्होंने कहा महाराज संती आने वाला है, सोने की नसेनी में चढ़कर देखेंगे। उसने सोने की नसेनी बनवा ली। अभी आया नहीं, बहू अभी गर्भवती है। अंती आने वाला है। अंती जानते हैं? बेटे का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, अंती। कई लोग ये मानते हैं कि महाराज हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें नाती का नाती देखने को मिल रहा है, बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटा देखने को। अरे ये भाग्यशाली हो क्या? भागे हो, मर ही नहीं रहे हो। ये भाग्यशाली थोड़ी हो। इतना बुढ़ापा आ गया, तुम अभी भी भगवान को तो याद कर नहीं रहे हो, अंती को याद कर रहे हो। भगवान का भजन कर नहीं रहे हो, राम राम मुंह से निकल नहीं रहा। अरे सोने की नसेनी बनवाई है उस बच्चे को देखने के लिए। अरे भगवान को देखने के लिए काद माला ही जप लिया होता, भगवान में नहीं लगा, सोने की नसेनी रख गई। अब बताओ, या भागे नहीं है तो क्या है? मान रहे हैं भाग्यशाली है। इतनी आयु तुम्हें मिली भी तो तुमने किया क्या? सोने की नसेनी बनवा ली बस। अब ऐसे ऐसे मानसिकता वाले लोग भी पाए जाते हैं, क्या कहें हम। आपसे प्रार्थना है, आप इतना आपको तो नहीं देखना, देखना हो तो बताओ। अभी तक क्या देख लिया आपने? बेटे का बेटा हुआ, उसका भी हो गया कि नहीं? देखना हो तो बताओ। यमराज आए तो वापस कर देना, सुनो साहब अभी बेटा आने वाला है। करदम जी ये कुछ इंतजार नहीं करते। आप भी मेरी बात मानो, ये सब इंतजार ना करो। जो होना होगा भगवान जी देते जाएंगे। भगवान करे आपके बेटा बेटी नाती पोता सब सुखी और स्वस्थ रहें, पर आप इनके चक्कर में अपना मानव तन न गवाइए। ये शरीर क्यों मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इससे भगवान को पालोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। शादी हो गई बेटा बेटी की, अब बड़े प्रेम से एकांत में भगवान का चिंतन करने लग। अपने हाथ से दान पुण्य करो, अपने हाथ से पुण्य करो। पुण्य करने का समय आ गया है। अच्छा, आप लोगों ने कितना पुण्य कर लिया अभी तक? कितना पुण्य किया है? कुछ हुआ कि नहीं? ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा सा पुण्य किया करो। पुण्य कैसे किया जाता है? जरूरी नहीं है कि हर पुण्य के लिए पैसा हो, जरूरी नहीं है कि पुण्य पैसे से किया जाए। अरे आप मीठी वाणी बोल दें किसी से, यह भी एक पुण्य है। किसी का सहारा बन जाएं, यह भी एक पुण्य है। आज एक बहुत बड़ी पुण्य की बात मैं आपको बताऊंगा, वो भी करिएगा। करदम जी महाराज बड़े अद्भुत संत हैं, बड़े अद्भुत भक्त हैं। आज एक व्रत लीजिएगा। ध्रुव जी महाराज जब घर छोड़कर निकले तो उन्होंने एक व्रत लिया था। कौन सा व्रत? आज से मैं व्रत लेता हूं कि भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। ये व्रत है। आप लोग भी कुछ ऐसे व्रत लिया करो। आओ आज हम संपूर्ण भारतवासी एक व्रत लेते हैं। आज ही, कल ही हमने एक बात आपसे कही थी, आज ही हमने उसे संकल्पित कर ली। आज हम आपके मध्य घोषणा करेंगे। आज हम आपके मध्य
आज तक के इतिहास में सबसे उच्च कोटि का विचार आपके मध्य रखेंगे और आप सभी उस कार्य से यदि जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा पुण्य है। आप सभी लोग पुण्य से तो जुड़े हैं, पर एक सबसे बड़ा पुण्य आज आप कर पाएंगे, वो हम आपको बताते हैं। कल रात्रि को जब मैं बिस्तर पे गया, मैंने बताया ना मैं बिस्तर में जाता हूं तो बिना कुछ विचार किए भगवान का चिंतन, मैं भगवान के पांव दबाता हूं। तो आज जब हम भगवान नारायण के पांव दबा रहे थे भाव से हम बैकुंठ गए और भगवान के पांव दबाने लगे। एक तरफ हमारी माता लक्ष्मी जी बैठी थी, हम ही दबाने लगे। तब हमारे मन में अचानक भगवत प्रेरणा से, भगवान की कृपा से एक विचार उत्पन्न हुआ और भगवान ने कहा कि भाई इस विचार को अपने भीतर सेट कर लो, इसमें काम करो। तो हमारे भीतर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो भगवत कृपा से होते हैं और उस पर हम काम करते हैं तो वो काम हम नहीं करते, भगवान स्वयं वो काम कराना चाहते हैं। तो आज हमारा विचार यह है, आज ये दास अनिरुद्ध एक व्रत ले रहा है, आप भी व्रत ले सकते हैं। आज हम आप सभी माताओं को साक्षी मानकर, बच्चों को साक्षी, पिताओं को साक्षी, माँ को साक्षी मानकर, आप सभी श्रोताओं को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा, मन भगवान के चरणों में लगे, मन को पतिव्रता बनाओ। जैसे पतिव्रता नारी एक पति को छोड़कर स्वप्न में दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती, ऐसे इस मन से कहो रे मन, तू भी स्वप्न में राम के अतिरिक्त, मेरे श्याम सुंदर के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी चिंतन में ना डूबे। यह तो पतिव्रता मन है, हमारा मन पतिव्रता होना चाहिए। एक साधे सब सधे, एक काम को कर लो, फिर मन को एक जगह लगा लो, फिर अपन सोचते हैं। पहले मन लगाओ। सुखदेव जी भगवान बोले राजन चिंता ना करो। राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन में मरना है, क्या करें? सुखदेव जी बोले जल्दी मरना है तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। कम सोइए, जल्दी। देखिए हम सबको जल्दी मरना है, इसलिए हर श्वास में भगवान नाम, हर श्वास में कुछ अच्छे विचार, हर श्वास में कुछ अच्छा संकल्प। कोई भी काम करो एक बार विचार कर लो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत। इससे कितनों को फायदा होगा और इससे कितनों को नुकसान होगा। आज लोग बिना विचारे काम करते हैं, इसलिए परेशान है। आज लोग सो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि समय कितना कीमती है। आप सो रहे हैं, दिन में भी सो गए, रात में भी सोए, सो रहे हैं। आपको पता है कि आपने समय जो सोकर गवा दिया वो समय कितना कीमती था। उस समय में आप क्या नहीं कर सकते थे? सब कुछ कर सकते थे आप, पर नहीं किया आपने, आप तो सो गए। क्यों इतना सोते हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम। कम सोइए, बैठिए, ध्यान लगाइए, भगवत चिंतन करिए, विचार करिए कि आपका जन्म इस संसार में क्यों हुआ है। क्या सोने के लिए हुआ है? क्या खाने के लिए हुआ है? क्या बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है? ये 3 काम तो सर्वत्र हर जीव जंतु करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। ये काम सब ही करते हैं। चींटी भी बच्चे देती है, बच्चे अंडे इत्यादि रखती है। चींटी भी खाती है, चींटी भी सोती होगी, हमने तो नहीं देखा सोते, पर सोती तो होगी। बंदर खाता है, बंदर सोता है, बंदर बच्चे पैदा करता है। चिड़िया खाती है, चिड़िया सोती है, चिड़िया बच्चे पैदा करे। अर्थात ये 3 काम जो है ना सब करते। मछली भी करती है। और आप इंसान हैं, सबसे बुद्धिमान। 84 लाख योनियों में यदि आप सबसे श्रेष्ठ कोई है तो आप सबसे श्रेष्ठ। 84 लाख योनियों में
यदि कोई श्रेष्ठ है तो आप अर्थात मनुष्य सबसे श्रेष्ठ ही हमारे पिता हो। हे राधा रानी, आप ही हमारी माँ हो। एक बार राधा रानी को पुत्र बनकर देख लीजिएगा। जिस दिन तुम पुत्र बनकर उन्हें देख लोगे ना, उस दिन वो मां बनकर तुम्हें देखने में देर नहीं लगाएंगी। एक बार तुम कृष्ण के पुत्र बनकर के उनकी तरफ देख लो। जिस दिन तुम पुत्र बनकर उनकी तरफ देख लोगे, उस दिन वो पिता बनकर के आपको निश्चित देखेंगे। वो तो पिता बनने को तैयार हैं, तुम तो पिता की दृष्टि से देखना शुरू कर दो। कहो नाथ, आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और मैं आप लोगों को सच कहता हूं, आप लोग भी ना जमाने को अपना मत समझो, मत मूर्ख बनो। जमाना, संसार, सृष्टि ना आज तक कोई किसी का बन सका, ना आगे कोई बन सकेगा। कहने को तो हजार लोग हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरे हैं, पर रियल कोई नहीं है तुम्हारा। कोई तो छोड़ दो, तुम्हारा ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इस शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार होए तो बता दो। नहीं ना। ये शरीर भी हमारा दर्द करता है, कई बार कमर में दर्द है, फलानी जगह दर्द है। यदि हमारा था तो फिर ये दर्द क्यों करता है? इसका अर्थ है कि हमारा नहीं है। इस पर हमारा अधिकार होता तो हम तुरंत दर्द ठीक ना कर लेते। इसका अर्थ ये है, मेरी मां, ये शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है। तो जब आपका अधिकार आपके शरीर पर नहीं है, तो आप अपनी पत्नी पर क्यों अधिकार जमाते हो? आप अपने पति पर क्यों अधिकार जमाते हो? आप इस बच्चे पर क्यों अधिकार जमाते हो? किस अधिकार से कहते हो कि तुम्हारा बेटा है? किस अधिकार से कहते हो कि तुम्हारी बिटिया है? किस अधिकार से कहते हो कि तुम्हारा पति है? किस अधिकार से कहा कि तुम्हारी पत्नी है? और किस अधिकार से कहते हो कि ये घर, मकान, दुकान तुम्हारी है? किस अधिकार से कहते हो? शरीर पर भी तो तुम्हारा अधिकार चल ना सका, जमाने पर तुम्हारा अधिकार क्या चलेगा? तुम कह रहे हो, मतलब तुम अपने आप को झूठी तसल्ली दिला रहे हो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तसल्ली है नहीं तुम्हारा। अधिकार तुम्हारा कहीं नहीं है, किसी पर नहीं है, पर तसल्ली, झूठी दिलासा। चलो, ये दुनिया के लोग दिलासा ही तो दिला रहे हैं। ये बेटी मेरी है, ये झूठा दिलासा है। ये बेटा मेरा है, ये झूठा दिलासा है, झूठी तसल्ली है। क्यों इस झूठ में फंस रहे हो? ये भी एक झूठ है जो तुम मान रहे हो कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा, ये जो तुम मान रहे हो ना, ये भी झूठ है। सत्य ये है कि शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ, यदि तुम्हारा अधिकार किसी पे हो सकता है तो केवल भगवान तुम्हारे हो सकते हैं। मीराबाई ने अधिकार से कहा था कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई ने अधिकार से कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। देखिए, मीरा ना दूसरे को चाहती ही नहीं, दूसरा कोई नहीं, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल। एक साधे सब सधे। आप लोग भी इस झूठ से बाहर निकलिए ना। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी, पुत्र, परिवार को आज छोड़ दो ना, मैं छोड़ने की सलाह नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि तन से तो सबकी जिम्मेदारियां पूरी करना, पर मन को केवल बिहारी जी के चरणों में लगाना। मैंने अभी जो पूजा बताई है वो मानसिक पूजा है। घर में रहकर, बिस्तर में बैठकर काम धाम करते करते ही बिहारी जी का चिंतन करते रहो। मेरे कृष्ण, अब मैं उन्हें दूध पिला रही हूँ, अब मैं उन्हें लड्डू खिला रहा हूँ, अब मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, अब मैं उनकी ये सेवा कर रहा हूँ, अब मैं उन्हें बिस्तर पर सुला रहा हूँ, अब मैं उनके टुकुर टुकुर दर्शन भाव से। आप वृंदावन नहीं है, अपने गांव में है, अपने घर में है, अपने शहर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने शहर से ही बिहारी जी से जुड़ जाइए, अपने गाँव से ही बिहारी जी से जुड़ जाइए। क्या फर्क पड़ता है कि आप वृंदावन है या नहीं? कभी आइएगा वृंदावन, कभी दर्शन कीजिएगा, बसा लीजिएगा बिहारी जी की छवि अपने हृदय में, बस। फिर उसका चिंतन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहिए। यदि काम करते हुए चिंतन बना रहा तो जीवन सफल हो जाएगा।
मैं फिर आपको एक बात दोहरा देता हूं, संसार से संबंध केवल तन का ही रखिएगा। संसार से संबंध केवल तन का ही रखिएगा, भगवान से संबंध मन का रखिएगा। पर हम लोग उल्टा कर देते हैं। हम लोग परिवार से तो मन से जुड़े हैं और भगवान को केवल तन दिखाने आते हैं। हम देखो आ गए आपके द्वार पर। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों चले वृंदावन के लिए। मध्य प्रदेश के वो चेले थे। चले चलो बिहारी जी का दर्शन कर लेंगे। दो चेला थे गुरु के, दोनों ज्ञानी थे। एक चेला चलता 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 आगरा पहुंचा। रात रुकता हुआ, जहां रुक जाए वहीं 2 रोटी बना के खाएं दोनों जन। जब आगरा के पास पहुंचे तो हल्की सी बूंदाबांदी हो गई, पानी। दोनों गीले हो गए, ठंडी लगी, कपड़े उन्होंने चेंज किए। दोनों बोले यहीं रुकते हैं। तो दूसरा बोला ना, आगरा से वृंदावन अब ज्यादा दूर नहीं है, रात भर में हम पहुंच जाएंगे तो सवेरे की मंगला आरती का दर्शन कर लेंगे। ठाकुर जी की सवेरे 4 बजे 5 बजे की आरती का दर्शन हो जाएगा, बिहारी जी का दर्शन हो जाए सवेरे। एक बोला चलो रात भर में हम पहुंच जाएंगे, आगरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, पैदल कोई चलेगा तो आ जाएगा रात भर में, चलो। दूसरा बोला ना ना हमें तो ठंडी लग रही है। आगे एक नाचने वाली नाच रही थी, मुजरा कर रही थी। लोग बैठे थे तमाशा देख रहे थे। ठंडियों का सीजन था, आग जल रही थी, आग लोग ताप रहे थे और वहां एक नाचने वाली नाच रही थी। तो एक तो बोला बिहारी जी का दर्शन करने चलते हैं। दूसरा बोला सुनो ये बढ़िया नाच रही है, आज इसका नाच देखते हैं, कल चलेंगे। रात यहीं रुक जाएं, हमें भी तो ठंडी लग रही है ना, पानी बरस गया हमारे ऊपर, थोड़ा सा हमने चेंज तो कर लिया पर फिर भी ठंडक तो है, थोड़ा सा आग ताप लेते हैं। एक बोला यहीं रुक जाते हैं, एक बोला चलते हैं। दोनों पक्के थे। रुकने वाला बोला मैं तो रुक रहा हूं फाइनल, मैं तो इसका नाच देखूंगा, कितना बढ़िया नाच रही है। हाँ? दूसरा बोला नहीं हम तो मंगला का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी बिहारी जी की आरती का दर्शन करेंगे। अब एक तो नाच देखने में लग गया, दूसरा आ गया। चलता 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 वो सवेरे तक पहुंचा। अब सुबह का दर्शन वो बिहारी जी का किया। जैसे ही उसने बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, बिहारी जी का दर्शन किया, उसे बड़ा सुख मिला। पर थोड़ी देर बाद उसे याद आया, यार मेरे दोस्त ने ठीक कहा था, हम दर्शन तो 10 बजे भी कर लेते, शाम को भी कर लेते, पर वो कितना मौज लूट रहा होगा वहां। वैसे वो नाच रही थी, वो बैठा था, हम भी बैठ लेते तो थोड़ा हमें भी मजा आ जाता। हम तो यहाँ आ गए, यहाँ तो बिहारी जी खड़े ही हैं हमारे लिए, हम तो कभी भी आ जाते दर्शन करने के लिए। अच्छा, जो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा है ये अब चिंतन करने लगा उस स्त्री का कि वो ज्यादा सुखी है क्योंकि वो बढ़िया नाच गाने देख रहा है। और जो वहां पर रुक गया अब वो अपने आप को धिक्कारने लगा, वाह धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं आया था बिहारी जी के लिए और मैं इस नचनिया के नाच को देख रहा हूं। हे भगवान बड़ा अपराध हो गया, मैं भी चला जाता तो मैं बिहारी जी का दर्शन कर रहा होता, मैं कहां फंस गया। वो उस स्त्री के पास बैठा हुआ था तन से, और मन था बिहारी जी के मंदिर में, और ये तन से बिहारी जी के पास था पर मन से वो एक स्त्री के पास था। अब आप बताइए किसका कहां रहना सही था? हाँ, दोनों की मृत्यु हो गई। तो जो बिहारी जी के मंदिर में था वो गया नरक, और जो वैश्या के पास था वो गया स्वर्ग। कारण प्रधानता तन की है ही नहीं, तन तो जड़ है। आप अपने शरीर से कहां हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने गांव में हैं, अपने घर में हैं, कहां बैठे हैं, आप तन से कहां हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन कहां है इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका मन कहां है।
मन भगवान के चरणों में है तो तन की कोई प्रधानता नहीं। इसलिए आप रोज बिस्तर में बैठकर देखो, हम तो दिन भर काम करते हैं, पर जब बिस्तर में जाते हैं ना, तब रिलैक्स होके बढ़िया बैठते हैं, तो वह जगह अच्छी है। हमें बिस्तर भी अच्छा लगता है भगवान का चिंतन करने के लिए। थोड़ी देर बैठ जाओ कमर सीधी करके, आंख बंद करके, और बस नेत्र बंद कर ले, अब करके अपने मन को बिहारी जी से जोड़ दो। हे नाथ, मैं आपका हूं, मुझे अपने से दूर मत कीजिएगा। भला हूं बुरा हूं पर हूं आपका। हे नाथ, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। मैं अपराधी हूं तो मुझे दंड दीजिएगा, पर मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। हे राधा रानी, मुझे मत भूल जाना। हे श्याम सुंदर, मुझे मत भुलाना। हाँ, जैसा भी हूं, मेरे अपराध ना गिनिएगा श्री राधा रानी, मेरे अपराध मत गिनिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मेरे भीतर एक अवगुण होए तो मैं गिनाऊं, लाखों की संख्या में अवगुण भरे पड़े हैं। जितने मेरे शरीर में रोम हैं, इतने ही मेरे भीतर दोष हैं। मेरे शरीर में जितने रोम हैं, उतने ही मेरे भीतर दो गुण तो एक भी नहीं है। हमारे भीतर गुण कितने हैं? एक भी नहीं। और दोष कितने हैं? जितने हमारे शरीर में ये रोए हैं ना, रोम, इतने हमारे भीतर दोष हैं। अपराधी हूं, खलकामी हूं, कपटी हूं, मैं अज्ञानी हूं। अपराधी हूं, खलकामी हूं, कपटी हूं, मैं अज्ञानी हूं। पर नाथ, माना कि मैं कपटी हूं, अज्ञानी हूं, खल हूं, कामी हूं, पर नाथ हूं आपका, बस मैं ये जानता हूं। नाथ, इस अभागे को स्वीकार कर लीजिए। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, इस अभागे को, इस अपराधी को आप स्वीकार कर लीजिए। हाँ, आपका हूं, स्वीकार कर लीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है ना। आप बिस्तर में बैठ कर ना, आपसे कुछ ना आए तो एक लाइन गुनगुनाया करो। हाँ, हमें ज्यादा रिश्तेदारी नहीं बढ़ानी है, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। घर परिवार में जितने कम लोग रहेंगे उतना बढ़िया। एक गांठ लग जाएगी ना तो खुल जाएगी। चलो 2 लग जाएंगी तो आप खोल लोगे। अच्छा 3 गांठ लग गई तो? अच्छा, आपके पेट में पत्थर बांध करके बड़ा और 2 गांठ लगा दी जाए और यमुना जी में डाल दिया जाए, तो आप मर जाओगे कि बच जाओगे? आपको तैरना आता है और गांठ लगी हैं 2, तो 2 गांठ लगी हैं तो आप जल्दी से
खोल लेंगे और तैर के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा गांठ तेल लगा के कोई फेंक दे तो तब भी संभावना है, पर गांठ 4 हो और कसके हो तो भी संभावना है, पर कम। पर इस संभावना तब पूरी खत्म हो जाएंगी जब गांठ 5 लगेंगी। आपकी कितनी गांठें हैं? आपकी 4 गांठें हैं, हम 2, हमारे 2 4 4 गांठें तो हैं, मतलब बचने की संभावना तो अभी भी नहीं है। और फिर दुकान मकान में जो गांठें लगी पड़ी हैं वो अलग। फिर नाती पोते कितने हैं आपके? 7 नाती, 7 गांठें। ये गांठ खोलते खोलते प्राण निकल जाएंगे। इसलिए कहते हैं बेटा बेटी नाती पोता से मन अब हटाओ और नाता एक राम जैसे 2 जना तोड़ दे। बस भगवान से नाता, भगवान से संबंध, हमारे 2 ही रिश्तेदार। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जिस व्यक्ति को जल्दी मरना हो उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान में अपना संपूर्ण मन समर्पित कर देना चाहिए। ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना उलझे। एक एक देवता की उपासना सुखदेव भगवान ने बताई। किसी को यदि लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, जिसे संतान चाहिए प्रजापति की उपासना करे, अलग अलग। तब परीक्षित ने कहा प्रभु कोई एक ऐसा है जिसकी उपासना करने से सब मिलता हो। तब सुखदेव जी ने कहा अकामहा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भगवान की शरण में चला जाता है भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। एक कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने से जैसे पेड़ के पत्तों को पानी डालने से फायदा नहीं, फूल को पानी डालने से फायदा नहीं, फल को पानी डालने से, डालियों में पानी डालने से फायदा नहीं, एक जड़ में पानी डाल दो संपूर्ण वृक्ष अपने आप हरा भरा होगा। उस प्रकार एक परमात्मा को प्रणाम कर लेने से सबको प्रणाम हो जाएगा। संसार में जितने देवी देवता हैं सबको प्रणाम। भगवान की स्तुति सुखदेव भगवान ने की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, और सृष्टि का क्रम सुनाया है। भगवान नारायण ने नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, इन्होंने सृष्टि उत्पन्न की। 10 लक्षणों का अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया। अंत में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के स्वभाव से परिचित कराया। अच्छा भगवान का स्वभाव कैसा है? अनुकरणीय है या नहीं? भगवान के स्वभाव से आप परिचित हैं या नहीं? कैसा है बताओ? भगवान का स्वभाव ऐसा है कि एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के घर, शांति का प्रस्ताव लेकर कि महाभारत ना हो, बातों से ही समाधान निकल जाए। दुर्योधन से कहा भगवान ने कि पांडवों को रहने के 5 गांव बनवा दो, 5 गांव दे दो ताकि झगड़ा ना हो। अरे बिना झगड़े के जब काम हो जाए तो झगड़ा करने से क्या फायदा? इसलिए झगड़ा ना हो इसकी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। भगवान शांति प्रस्ताव लेकर गए थे पर स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन भड़क गया, मैं सुई की नाक बराबर भूमि भी, दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को नहीं दूंगा। कितना नहीं देगा? सुई की नाक रखने में कितनी जगह लगती है? उतनी भी नहीं देगा जैसे इनके बाप की ही जमीन हो। हा? यही अहंकार है।
दुर्योधन ने मान लिया था कि ये संपूर्ण जमीन जगह मेरी है। इस पागल को पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे कितने इस मिट्टी में दफन हो गए। तुम्हारे जैसे कितने इस मिट्टी में कहां गए वो दुर्योधन, दफन हो गए कि नहीं। कहते थे सुई की नाव के बराबर जगह नहीं देंगे। आज दुर्योधन तुम्हारे महल अटारी खंडहर पड़े हैं। जिनके लिए तुम महाभारत करते थे, जिनके लिए तुम लड़ते रहे, आज वही महल खंडहर पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? पड़े हैं जी। जिन महलों के लिए कल तक संग्राम होता था, रक्त की नदियां बहाई गईं, आज चिड़ियां घोंसला बना रही हैं। याद रखना, पृथ्वी माता हमारी मां है, हमारी माता है। अहंकार ना कहो, अहंकार ना करो कि ये मेरी है। हाँ, अरे मां के लिए समान होते हैं सारे बच्चे। यदि तुम इस पृथ्वी मां के बेटे हो तो हम भी हैं। यदि ये पृथ्वी मां तुम्हारी है तो ये पृथ्वी मां हमारी भी है। दुर्योधन बोला केवल मेरी है, पांडव तुम भाग जाओ यहां से, हम तुम्हें सुई की नौ के बराबर नहीं देंगे। यह अज्ञान हम सबको त्याग देना चाहिए। त्याग दो इस अहंकार को। इंच इंच जगह के लिए लोग लड़ते हैं, मर जाते हैं। क्या लेकर जाओगे? क्या दुर्योधन लेकर गया? फिर किस बात का झगड़ा है? भगवान कृष्ण बोले पांडवों को 5 गांव दे दो। 5 गांव दे देता तो विवाद ही नहीं होता। पर कैसे देता? लालची व्यक्ति कभी नहीं देता। मर जाएगा। कई लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा पर 1 इंच नहीं दूंगा। मर जाऊंगा पर इंच भर नहीं दूंगा। तो अच्छा है मर ही जाओ। अंत में दुर्योधन ने भगवान का अपमान करने के बाद बोला मेरी मां ने 56 भोग बनाए हैं, खा लो। सोने की थाल में परोस कर लाया। अपना वैभव दिखा रहा है भगवान को, देखो मैं कितना वैभवशाली हूं। सोने की थाली में खाता हूं, 56 भोग खाता हूं। सब परोस दिया भगवान के सामने। भगवान ने कहा दुर्योधन भूख नहीं, अरे थोड़ा सा खा लो। भगवान बोले कैसे खाएं? हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर है और तुम्हारा खा लिया, पेट भर गया, तो उनके घर क्या खाएंगे? उन्होंने तो बड़े भाव से बनाया है। दुर्योधन ने कहा हमारी मां ने भी तो भाव से बनाया है। भगवान बोले सुनो, तुम्हारे भाव में और विदुरानी के भाव में बड़ा अंतर है। तुम्हारा भाव दिखाने वाला है, तुम्हारा भाव अहंकार की चाशनी में डूबा हुआ है, जबकि विदुरानी का भाव तो प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ है। इसलिए हम तुम्हारे घर भोजन नहीं, विदुरानी के घर भोजन करेंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी गा रहे हैं। गए विदुरानी के घर, मां भूख लगी है, बिठाया, चौकी उल्टी बिछाई तो उल्टी चौकी पर बैठ गए। उसके ऊपर की तरफ उसके पांव थे चौकी के, उस पर बैठ गए। और ठाकुर जी ने मां से कहा मां बड़ी भूख लगी है, तो पके पके केले तोड़ कर ले आई। छीलती जा रही है और भावों में ऐसी डूब गई कि वो अपने छिलके तो भगवान को दे रही है और फल को छिलका समझकर फेंकती जा रही है। देखो जब भाव में व्यक्ति डूबता है ना, तो वो अपने काम ठीक से नहीं कर पाता, भूल जाता है, भाव विभोर हो जाता, क्रियाएं सही सही नहीं कर पाता। अच्छा भगवान को, क्या भगवान क्रिया के भूखे हैं? आप भगवान को केला खिलाओ तो केला ही खाएंगे, छिलका नहीं खाएंगे, ऐसा है क्या? भगवान ने विदुरानी के छिलके इसलिए खाए ताकि भगवान आपको और हमको कह सकें कि आपके पास केला आप खा लो। आपने केला खा लिया और केला खाने के बाद छिलका बचा
तो आप ये कह दो हे भगवान हमें याद नहीं रहा, अब तो छिलका है, तो आप भाव से छिलका ही आगे बढ़ा दो और कह दो हे नाथ इसे स्वीकार करो, तो भगवान तुम्हारे छिलकों का भी भाव से भोग लगा लेंगे। यदि भाव है तो तुम्हारे छिलके भी पसंद हैं, और भाव नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग भी भगवान नहीं खाते। भगवान खाने पीने के भूखे नहीं, केवल 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 भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। जहां भाव है वहां भगवान है। विदुरानी के 56 भोग दुर्योधन के छोड़कर विदुरानी के छिलके खाए। विदुर जी आ गए, क्या किया, छिलके खवा दिया। अब थाल में मेवा मिष्ठान बादाम इमरती रसगुल्ला इत्यादि रखते हैं और विदुर जी देते हैं। भगवान ने खाते हुए कहा, विदुर जी काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है, सच कहता हूं चाचा जी ऐसा स्वाद मुझे आज तक किसी के भोजन में नहीं आया। माँ यशोदा के भोजन की भी भगवान ने ऐसे तारीफ नहीं करी जैसे विदुरानी के छिलकों की तारीफ करी। भगवान 3 बार खाए हैं पेट भर के। कहां कहां? या तो सुदामा के चावल, या तो विदुरानी के छिलके, या तो शबरी के बेर। राम खाए 3 बेर। गांव की भाषा में कहते हैं बेर बेर खा रहा है। बेर बेर मतलब बार बार। गांव के लोग कहते हैं बेर बेर खा रहा है, बेर बेर खाता है। बेर बेर मतलब बार बार। तो राम खाए 3 बेर। पहला सुदामा के चावल, दूसरा विदुरानी के छिलके, तीसरी शबरी के बेर खाए 3 बेर, है ना। तो 3 बार भगवान खाए, या सुदामा के हाथों से, या विदुरानी के हाथों से, या माता शबरी के हाथों से। शबरी मां इंतजार कर रही है। शबरी, अच्छा इंतजार कैसा होता है? भगवान को पाने के लिए ना जवानी लगानी पड़ती है। लगाने को तैयार हो तो मिलेंगे। हाँ, अब तो बुढ़ापा आ गया, जवानी निकल गई, चलो जो है वही लगाओ, जो है वो लगाओ। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। अभी 17 तारीख से राम कथा है। मैं संपूर्ण राम कथा आपको सुनाऊंगा, जिसमें माता शबरी का भी चरित्र होगा। अभी केवल उनकी यादें सुनाते हैं। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे। राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे। जंगल से मीठे मीठे बेर चुन के लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। इसलिए कौआ से पूछ रही है, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। राम जी आएंगे
हम जंगल को जाएंगे, जंगल से मीठे मीठे बेर लेके आएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। कौआ से पूछ रही है माता शबरी, इंतजार करना हो, इंतजार की शिक्षा लेनी हो तो किससे? भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। राम जी आए, कहाँ सबरी का घर कहाँ है? आज सबरी आज चरणों में लेट गई और राम को बिठाकर अपने भाव के वही बेर भगवान को खिलाया, है ना। अब राम जी जाने लगे तो सबरी माँ ने कहा, हे नाथ हमें छोड़कर मत जाओ। अब तो माता सबरी राम से नवधा भक्ति पाती हैं और अंत में सबरी का पूरा कार्य करके निज धाम भेज कर ही राम जी आगे बढ़ते हैं। इतने दयालु कौन ऐसे भगवान से रिश्ता क्यों नहीं बनाते जो हम सबकी पल भर में पुकार सुन लेते हैं? क्यों दर दर में भटक रहे हो, जमाने के सामने गिड़गिड़ा रहे हो? क्यों नहीं भगवान के सामने आंसू बहा रहे हो? क्यों नहीं भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हो? इतनी देर क्यों? इतनी देर ना लगाइए, है ना। भगवान विदुरानी के घर से शबरी, विदुरानी के घर से भगवान सुंदर परम धाम की लीला करते हैं, विदुर जी को याद करते हैं। अंत में विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाते हैं और भगवान ने अवतार क्यों लिया ये प्रश्न मैत्रेय मुनि से करते हैं। सारी दुनिया सुख के लिए दौड़ती है पर फिर भी दुख ही मिलता है, इसका कारण पूछा है विदुर जी ने। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान्।